नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है लीगल क्वेस्ट इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। मित्रों, आज अपना टॉपिक है आईपीसी 302, 304 और 307 के बारे में, यानी मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। मित्रों, आपने हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि कोई मर्डर चार्जेस लगने वाले हैं उन लोगों पे जो कि सस्पिशियस है कोरोना वायरस को लेके, जिनका ये जो टेस्ट के लिए खुद सामने नहीं आ रहे हो, छुप रहे हैं। उनकी वजह से कोई पर्सन जो उनके कांटेक्ट में है उनका डेथ हो चुका है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से। तो इस बारे में हम और जानेंगे, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ 304 में एक सेक्शन ऐड किया था, एक चार्ज ऐड किया था, क्योंकि उनके साथ में जो कमेमोरेशन में पर्सन्स थे उसका एक कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुका था। तो उनके खिलाफ एक चार्जेस यहाँ पे फाइल हो चुका था। उसके बाद में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी तबलीगी जमात के जो पर्सन्स थे जो गैदरिंग में शामिल थे वो खुद से सामने नहीं आ रहे थे, तो इस केस में उनके खिलाफ सेक्शन 307 और 302 में भी चार्जेस फ्रेम होंगे, ऐसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बता दिया था। उसके बाद बेंगलोर से लेकर इंदौर तक भी कई ऐसे अटैक्स हुए थे जो कि पर्सन्स हाइडिंग थे और पुलिस उनको ढूंढने जाने पर भी वो खुद से होके बाहर टेस्ट के लिए आने को तैयार नहीं थे। तो ये सेक्शंस के बारे में जानने से पहले मित्रों, मर्डर, यहाँ पे हम 302, 307, 304 के बारे में बात कर रहे हैं, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। सबसे पहले मित्रों, मर्डर किसे कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड किसे कहते हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। लेकिन इनका जो डेफिनेशन दिया है इंडियन पीनल कोड में, वो भी डेफिनेशन कुछ ठीक से नहीं है, कुछ उसमें भी कुछ खामियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मित्रों, ये अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन था उसकी 42nd रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू द 5th लॉ कमीशन, जो 5th लॉ कमीशन था उनकी 42nd रिपोर्ट में उन्होंने खुद ने ही ऐसे मेंशन किया था कि सर जेम्स स्टीफन, ये सर जेम्स स्टीफन वही है जिस इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया था 1872 वाला। इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने वाले जो फादर थे सर जेम्स स्टीफन ने, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था द डेफिनेशन ऑफ मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड आर आई थिंक द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्ट। यानी उन्होंने खुद ने कहा था कि ये जो डेफिनेशन दिया है मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड का, वो एकदम वीकेस्ट पार्ट है इस कोड का, क्योंकि वो एकदम उसमें ऐसा जैकेट डिफरेंस नहीं था, वो बहुत सिमिलर थे, सिमिलैरिटी काफ़ी थी उसमें। दे आर ऑब्सक्योर एंड इट इज़ ऑब्वियस टू मी दैट द सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन थॉट ऑफ व्हेन दे वेर ड्रॉन। यानी उनका कहना यह था कि जो भी ये डेफिनेशन दिया था वो उतना ध्यान से नहीं बनाया गया था, उनमें ऐसा मेजर डिफरेंस का रोल यहाँ पे नहीं आया था मित्रों। उन्होंने यही कहा था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था उस डेफिनेशन को मित्रों। तो इसके बाद में सेक्शन 44 के हिसाब से इंजुरी किसे कहते हैं मित्रों, ये देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमिसाइड बोलता है और सेक्शन 300 में जो मर्डर आता है, उस दोनों में भी इंजुरी ये वर्ड आया मित्रों। इंजुरी किसे कहते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 44 में इंजुरी के बारे में बात की गई है। इंजुरी डिनोट्स टू एनी हार्म व्हाटसएवर इलीगली कॉज, यानी यहाँ पे डिनोट्स टू एनी हार्म, कोई किसी भी प्रकार का हार्म होना चाहिए मित्रों। सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 307, सेक्शन 304 कहीं पे भी वेपन के बारे में बात नहीं की। किसी वेपन का यूज़ करो या ना करो ऐसा कोई बताया, वहाँ पे इंजुरी वर्ड आता है, या फिर वो यहाँ पे इंजुरी के डेफिनेशन में भी बताया गया है मित्रों, एनी पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, किसी के भी बारे में और किसी भी प्रकार की व्हाट्सएवर इलीगली कॉज्ड, यानी किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है मित्रों यहाँ पे। लेकिन सेक्शन 297 कल्पेबल होमिसाइड के हिसाब से क्या आता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे मित्रों। हूसोएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी मित्रों एन एक्ट कहा गया है यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि आपने कोई वेपन यूज़ किया है, कोई कुछ ऐसा लीथल वेपन है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे सिर्फ कहा गया है कि एनी एक्ट, कुछ भी ऐसा अगर आप करते हो जिससे कि किसी की मृत्यु हो सके, यानी यहाँ पे जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सोच समझ के लगाए गए। कोई भी एक्ट जो कि इलीगल इन नेचर हो और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इट लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कोई अगर आप उसको कोई इंजुरी दे रहे हो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है भविष्य में, उसके बारे में, और with the knowledge that he is likely to by such act to cause death commit the offense of culpable homicide, या फिर उस इंजुरी की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप कल्पेबल होमिसाइड को, उस सेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी सेक्शन 299 का। इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है मित्रों, डिग्री ऑफ इंटेंशन, यानी आपका जो इंटेंशन है कि सामने वाला बंदा मरना चाहिए, ये आपका इंटेंशन जो है, यानी उसकी डेथ, आप उसके डेथ के बारे में सोच रहे हो मित्रों। तो ये, अगर मैं ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसकी डेथ के बारे में सोच रहे हो, लास्ट स्टेप है ये। नॉलेज ऑफ इंटेंशनल रिकग्निशन, आपको पता है कि उसकी डेथ हो सकती है तभी भी आप वो एक्ट कर रहे हो। उसके बाद में इसका एक एग्जांपल अगर देना है मित्रों,
यानी मित्रों अगर समझो ए ने कोई गड्ढा है बड़ा सा, उसके ऊपर कोई पत्तियाँ बिछा दी है या फिर कोई ऐसा ढक दिया है उसे जिससे कि कोई इंसान अगर उसमें गिर जाए तो वो डायरेक्ट मर ही जाएगा, ऐसे इस हिसाब का वो अगर गड्ढा है। अगर कोई मरता भी है उसमें गिर के तो उसने मर्डर नहीं किया है मित्रों, उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन गिरने वाला है उसने कोई प्लानिंग नहीं की है, कोई उसके बारे में कोई प्लान नहीं किया है। वो एक इंडिविजुअल को वो एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई भी पर्सन गिर सकता है, गिर भी सकता है और नहीं भी सकता है। और यहाँ पे उसके मरने के भी चांसेस भी है और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका डेफिनेशन दिया है वहाँ पे लाइकली बताया गया है, एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है, ये दोनों चांसेस वहाँ पे आते हैं मित्रों। और अगर कोरोना वायरस के बारे में हम देखते हैं तो आज की डेट में, यानी आज की डेट में 9 तारीख, आज की 9 तारीख है, ये डेट में भी उस कोरोना वायरस का कोई एंटीडोट नहीं मिला है, कोई इलाज नहीं मिला है मित्रों। यानी अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता, यानी नेचुरल कोर्स, ये अपना नेचुरल कोर्स है ह्यूमन्स लाइफ का, अगर उसके हिसाब से अगर वो रहता है तो उसका मरना तो तय है मित्रों। अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है उसका तो फिर उसकी डेथ तो पक्की है मित्रों। तो यहाँ पे सेक्शन 300 क्या कहता है मित्रों? मर्डर किसे कहते हैं? इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यानी यहाँ पे जो सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, और इसमें बहुत सिमिलरिटीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिटिसाइजेशन इसका इसी वजह से हुआ था कि इसमें सिमिलरिटीज़ बहुत है। इसमें अगर आपको ठीक से बताना है तो सिर्फ इसका इंटेंशन ही आपको उसको सेग्रीगेट करने में मदद करेगा, नहीं तो आप इसको सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे अलग से। इफ़ दैट द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद एन इंटेंशन, इसको मारने के हिसाब से ही किया गया है। सेकेंडली, इफ इट इज डन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कॉज्ड। तो कल्पेबल होमिसाइड में बताया था वही, उतना ही सेम ही आएगा। इफ इट इज डन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इम्प्लिसिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर यानी अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो, जो भी आपकी नॉर्मल लाइफ है वैसे अगर आप जीते हो एक इंजरी के साथ में जो कि सामने वाले बंदे ने दिया है, तो ऐसे केस में इंजरी होने के बाद अगर आप वैसे ही ऑर्डिनरी कोर्स में जी रहे हो तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है, 100% आपकी मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी। Fourthly, if the person committing the act knows that it is so eminently dangerous that it must in all probabilities cause death or such bodily injury as it likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death by injury and asphyxiation। यानी अगर किस बंदे को अगर पता है कि ये एक्ट करने से आदमी मर सकता है, और वो सोच के भी वो कर रहा है तो फिर वो मर्डर ही कर रहा है मित्रों। मर्डर के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जैसे मेंस रिया, एक्टस रिया, कंकरेंस, हार्म, तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। ये आपको कल्पेबल होमिसाइड में भी यही मिलेंगे, लेकिन उसमें से बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा मित्रों, उसके बारे में हम बात करें। मेंस रिया किसे कहते हैं? जब आपका कोई इविल इंटेंशन हो, द मोर इविल द माइंड द मोर इंटेंट। यानी यहाँ पर अगर आपका इविल इंटेंशन है, सिर्फ गड्ढे के ऊपर कोई अगर आप ढक देते हो जिसकी कोई आदमी गिर जाए, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगर उसके खिलाफ कोई साजिश रच के ये काम करते हो तब तो वो मर्डर है, क्योंकि आप पूरी प्लानिंग से वो चीज़ कर रहे हो। एक्ट्स रिया, आप प्लान कर रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट उसके साथ में कर रहे हो तो वो प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे हो आप, और ये दोनों चीज़ें, प्लानिंग और आपकी एक्ट, ये एक साथ अगर चल रही है तो वो कॉन्करेंस में आएगा। और इस तीनों चीज़ों की वजह से अगर उस पर्सन को कोई हार्म होता है तो फिर तो वो मर्डर ही है। उसके बाद में सेक्शन 304 में क्या कहा है मित्रों? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। यानी जो कल्पेबल होमिसाइड अपने 299 में जिसके बारे में बात की थी, सेक्शन 299 में, उसका पनिशमेंट कितना होगा मित्रों? हूसोएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड करता भी है मित्रों, उसका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी हो सकती है, या फिर और फॉर एन एक्सटेंट ऑफ 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तक। और उसके बाद में अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी whosoever does any act within such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years। यानी अगर आप किस पे जानलेवा हमला करते हो या फिर जानलेवा कोई भी एक्ट करते हो, मैं यहाँ पे वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी रिसेंट केसेस में अगर कोरोना वायरस के केस में देखते हो आप, तो मियर टच से भी आप उसको एक हार्म कर रहे हो, आप उसको एक इंजरी दे रहे हो, जो कि उसको इन नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम में उसके लिए लीथल होने वाला है, उसकी डेथ उससे सर्टन होने वाली है अगर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो मित्रों। यानी नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम, उसमें जो डेली लाइफ है उसमें अगर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो आज के डेट में तो उसकी मौत तो पक्की है मित्रों। ये तो बात हुई सेक्शन 299 और 300 के बारे में, यानी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के। लेकिन जब एक केस कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जो एविडेंस आएगा, जो दलीलें होंगी,
उसके हिसाब से वो रेस्पेक्टेड कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला लेगा ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके ये वीडियो में हमने किसी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो सिर्फ लॉ के बारे में हमने बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मित्रों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मित्रों।